नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन के अंतर्गत आज हम करंट अफेयर्स कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के तौर पर पॉइंट देखने की कोशिश करते हैं विद प्रोफेसर बीज पॉजिटिव वे। 19 जून विश्व भर में वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे की तरह मनाया जाता है। सिकल सेल SICKLE वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2008 से इस सिकल सेल डिसऑर्डर को या सिकल सेल रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव को अपनाया था। इसका मतलब 2008 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 जून को सिकल सेल अवेयरनेस डे की तरह मनाने की शुरुआत की। सिकल सेल डिसऑर्डर या डिसीज ये ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जिसे हम वंशानुगत रक्त कोशिकाओं का विकार भी कहते हैं। सिकल सेल डिसीज से जो भी प्रभावित व्यक्ति होता है उसकी रेड ब्लड सेल की लाल रक्त कोशिकाओं की जो कठोरता व दरांदी होती है, जिसे हम सिकल सेल की तरह जो सेफ होता है, इससे ब्लड सेल बहुत स्टीप बन जाती है और थोड़ा सा दरांदी की तरह उनको आकार दिया जाता है। भारत में मोस्टली ये ट्रिबल कम्युनिटीज में ये सिकल सेल डिसीज आपको प्रचलित है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने ओडिशा के संबलपुर जिले में अपना पहला सिकल सेल संस्थान स्थापित किया है। तो भारत में ओडिशा के संबलपुर जिले में पहला सिकल सेल संस्थान स्थापित किया गया है। नेक्स्ट बात आती है प्यूमा मोटर स्पोर्ट की एम्बेसडर की। हम सभी लोग जानते हैं प्यूमा एक जर्मन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये प्यूमा PU में एथलेटिक कैजुअल फुटवेयर परिधान और एक्सेसरीज के निर्माण में शामिल है। प्यूमा मोटर स्पोर्ट इसलिए न्यूज में है। प्यूमा मोटर स्पोर्ट ने भारत के क्रिकेटर युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। आज थियरी हेनरी, बोरिस बेकर और उसेन बोल्ट जैसे ब्रांड की वैश्विक हस्तियों में भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह शामिल होंगे। प्यूमा मोटर स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर भारत के लिए युवराज सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात आती है वैक्सीन पासपोर्ट के बारे में। तो वैक्सीन पासपोर्ट के बारे में जापान अपने जापानी यात्रियों को फर्स्ट टाइम पेपर फॉर्म में, कागज फॉर्म में वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराएगा। जो भी जापानीज सिटीजन है, विदेश जाने वाले हैं, उनके लिए ये वैक्सीन पासपोर्ट या टीकाकरण प्रमाण पत्र जापान द्वारा जारी किया जाने वाला है। हम ये सभी लोग जानते हैं यूरोपियन यूनियन ये डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट के ऊपर काम कर रही है, लेकिन जापान का ये पासपोर्ट, वैक्सीन पासपोर्ट पेपर फॉर्म में होगा। नेक्स्ट सुर्खियां है अमिताभ घोष के न्यू बुक के बारे में। अमिताभ घोष हम सभी लोग जानते हैं 2008 में उन्हें 54th ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अमिताभ घोष की इस नई बुक का नाम है द नटमेग्स कर्स। द नटमेग्स कर्स पैराम्बल्स फॉर अ प्लैनेट in crisis. The Nutmeg Curse
पैरेबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस। तो ये न्यू बुक कमिंग डेज में रिलीज होने वाली है। तो जायफल की कहानी के माध्यम से आज दुनिया पर उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म की प्रभाव की किस तरह से इतिहास से चेंज हुआ है, इनका विवरण द नटमेगर्स कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस इस बुक में होगा। अमिताव घोष की बात आती है तो हमें इबिस ट्राइलॉजी, IBIS ट्राइलॉजी एंड द ग्रेट डिरेंजमेंट, ये उनकी आदर उल्लेखनीय रचनाएं हैं। लेकिन कमिंग बुक का नाम है द नटमेगर कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस। नेक्स्ट आता है भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे हम कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहते हैं। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2022 के ये 6 माही के लिए जो GDP वृद्धि में जो अनुमान किया है वो 9.4% का किया हुआ है। भारतीय उद्योग संघ या परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो दूसरी कोविड-19 की लहर आई थी, तो इस लहर की माध्यम से भारत में फर्स्ट तिमाही में आर्थिक गतिविधियों को जरूर प्रभावित किया था। तो बढ़ते चिकित्सा एक्सपेंडिचर और आय और मांग की कम करने की वजह से ये आर्थिक गतियां प्रभावित थी। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फेडरेशन का 9.5 का GDP वृद्धि दर ये 2022 के 6 माही के लिए है। और हम सभी लोगों को ये ध्यान में भी रखना चाहिए, भारतीय उद्योग परिसंघ CII एक गैर सरकारी व्यापारी संघ है और इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। राष्ट्रीय परिषद भारतीय उद्योग परिसंघ की शासी निकाय है। CII नेशनल काउंसिल इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। नेक्स्ट बात आती है कन्नाई चट्टा श्रीरामपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की। कन्नाई चट्टा श्रीरामपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, ये गैस पाइपलाइन पश्चिम बंगाल और पश्चिम बांग्लादेश को पर्यावरण अनुकूल, सुरक्षित और किफायती ऊर्जा प्रदान करेंगे। ये पाइपलाइन के बारे में भारत की हीरानंदानी एनर्जी H एनर्जी बांग्लादेश को LNG की आपूर्ति के लिए पेट्रो बांग्ला के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हीरानंदानी एनर्जी और बांग्लादेश की पेट्रो बांग्ला के साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। तो ये पाइपलाइन पश्चिम बंगाल के LNG टर्मिनल से बांग्लादेश की सीमा तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को बिछाएंगे। हीरानंदानी ऊर्जा 2009 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी और ये भारत की प्रमुख प्राकृतिक गैस कंपनियों में से एक है। तो ये कन्नाई चट्टा श्रीरामपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो पश्चिम बंगाल से पश्चिम बांग्लादेश के बीच बिछाई जाएंगी। नेक्स्ट, भारत के महान धावक लेजेंडरी स्प्रिंटर मिल्खा सिंह का जो निधन हुआ है उसी के बारे में। मिल्खा सिंह हम सभी लोग जानते हैं, उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें याद किया जाता है 1960 के ओलंपिक खेलों में 400 मीटर फाइनल में उनकी जो दौड़ उन्होंने लगाई थी। 1960 के ओलंपिक खेलों में ये रोम में पारित हुए थे
और उनका रैंकिंग जो था 4th था। कैप्टन मिल्खा सिंह एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीतने वाले एकमात्र एथलीट है। तो ये फ्लाइंग सिख जो उनका निधन हुआ है, भारत के लेजेंडरी स्प्रिंटर थे। नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करेंगे इंडियन नेवी और यूरोपियन नेवल फोर्स। इंडियन नेवी और यूरोपियन नेवल फोर्स जो उन्होंने संयुक्त अभ्यास गल्फ ऑफ एडेन में किया हुआ है। इस संयुक्त अभ्यास और जॉइंट एक्सरसाइज में इंडियन नेवी की ओर से इंडियन नेवल शिप त्रिकान ने हिस्सा लिया था। यूरोपियन नेवल फोर्स की ओर से इटली, स्पेन और फ्रांस इस राष्ट्रों की इंडियन नेवी शामिल हुई थे। हम सभी लोग जानते हैं इस संयुक्त अभ्यास का मेन ऑब्जेक्टिव इस नौसेनाओं को अपने युद्ध लड़ने के कौशल को बढ़ाने और समुद्र क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करता है। उन्नत वायु रक्षा, पनडुब्बी रोधी अभ्यास, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन, सामरिक युद्ध अभ्यास, बोर्डिंग ऑपरेशन, खोज और बचाव अभियान इस हिस्सों को या संयुक्त अभ्यास में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है QCI, जिसे हम भारतीय गुणवत्ता परिषद या क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ICMED stand for Indian Certification of Medical Devices Plus Scheme। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI ने इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस 13485 प्लस स्कीम, जिसे हम ICMED स्कीम कहते हैं, उसी को लॉन्च किया हुआ है। एज जो मेडिकल डिवाइसेस है या उत्पादों है, उनके परीक्षण के माध्यम से गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली घटका और उत्पाद के संबंधित गुणवत्ता सत्यापन प्रक्रियाओं को एकीकृत करने के लिए ये सर्टिफिकेशन किया हुआ है। जो भारत में घटिया चिकित्सा उत्पादनों या उनका जो संदिग्ध मूल होता है, जो इस भारत के अनेक अलग हिस्सों में उनका प्रचलन भी किया जाता है, तो इस तरह के घटिया चिकित्सा उत्पादनों का प्रचलन और उपयोग को समाप्त करने के लिए ये भारतीय गुणवत्ता परिषद का ICMED 13485 सर्टिफिकेशन जरूर काम करेगा। ICMED ये स्कीम 2016 में जो चिकित्सा उपकरणों के प्रमाणन के लिए लॉन्च की गई थी। पर्यावरण के सहयोग में फिलहाल भारत और भूटान में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर सिग्नेचर हुए हैं, उसके बारे में जलवायु परिवर्तन, वेस्टेज मैनेजमेंट, अपशिष्ट प्रबंधन इस क्षेत्र में सहयोग में मदद करेगा। ये समझौता ज्ञापन भारत और भूटान की साझेदारी को बढ़ाएगा। वायु प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन आदि की रोकथाम के लिए या क्षेत्रों में जो प्रथाओं का आदान प्रदान जरूर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए है ECI, जिसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ कमिश्नर है सुशील चंद्रा, उन्होंने जनरल इलेक्शन 2019 एंड एटलास को जारी किया। सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त है। उन्होंने 2019 का जनरल इलेक्शन आम चुनाव के एटलस को जारी किया। ये एटलस
एक डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन है, दस्तावेज है। ये दस्तावेज सूचनात्मक दस्तावेज के रूप में काम करेगा और लोगों को रुझानों और परिवर्तन का विश्लेषण करने में डेफिनेटली चुनाव प्रक्रिया के बारे में लोगों को अवगत करेगा। तो 17वां आम चुनाव जो 2019 में हुआ था, ये एटलस को उन्होंने जारी किया। तो एटलस भारतीय चुनाव प्रक्रिया की एक सूचनात्मक दस्तावेज के रूप में जरूर काम करेगा। एट द सेम टाइम जो एकेडमिशियंस है, जो रिसर्चर है, वो भारतीय चुनाव के विशाल परिदृश्य को जानने में जरूर मदद करेगा। ये प्रासंगिक डेटा और सांख्यिकी आंकड़े को भी इसमें शामिल करेगा। और आज की इस पहल में लास्ट पॉइंट है मोंटेग सिंह अहलूवालिया। हम सभी लोग जानते हैं मोंटेग सिंह अहलूवालिया भारत के एक्स डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के थे। उनको विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड द्वारा गठित हाई लेवल एडवाइजरी कमिटी या हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF के द्वारा गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में मोंटेग सिंह अहलूवालिया, जो योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे, उनके रूप में उन्हें नामित किया गया है। तो मेरे दोस्तों, ये ऑलमोस्ट वी कवर द 12 पॉइंट फ्रॉम करंट अफेयर्स एंगल। एक बार ऑडियो को सुन लो। डेफिनेटली जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं जस्ट पुट डाउन। डेफिनेटली इसी तरह से थोड़ा ऑडियो से थोड़ा जरूर इम्पैक्ट किसी क्वेश्चन के आंसर को रिकॉल करने में जरूर होता है। Hopefully you have enjoyed this session also. Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.